देखिए 1/सेकेंड क्या हुआ जी, कोस, तो ये हुआ 7 कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे बच्चे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, यहाँ पे भी 7 7 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचा कोस का स्क्वायर जमा साइन का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 7 को 1 से गुना करेंगे मेरे बच्चों, मेरा राइट आंसर आया 7। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चे मेरा राइट आंसर। ये भाई आपने घर से करना। देखिए यार, अब वही फार्मूला दोबारा से खोल रहे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इस पर सवाल बनता है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये इक्वल टू 1 है। अगर मेरे बच्चे दो चीज़ों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए का मान 1/b हो जाएगा या बी का मान 1/a। यानी ये दोनों ही चीज़ें ऐसी होंगी जो एक दूसरे की मेरे बच्चे कंजुगेट होंगी, जो एक दूसरे की क्या होंगी, कंजुगेट होंगी, जो आपने ध्यान देना है। तो जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 1 आ जाता है तो इसका मतलब एक दूसरे की कंजुगेट हो जाएगी, माइनस प्लस की, प्लस माइनस की। अब मेरे बच्चों सवाल में ये होगा कि या तो सीकेंट माइनस टेन थीटा की वैल्यू के दे रखी होगी या सीकेंट प्लस टेन थीटा की वैल्यू के दे रखी होगी, तो किसी एक की के दी होगी तो दूसरे की 1/k ऑटोमेटिक आ जाएगी। और अगर ऐसा है तो जो पहले पार्ट आता है ना, इसकी वैल्यू हमेशा ही के स्क्र प्लस 1/2 की आएगी, और जो बाद वाला पार्ट आता है उसकी वैल्यू के स्क्र माइनस 1/2 की आएगी। सेम यही फंडा चलना है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाले में। इस पे सवाल लेते हैं, जैसे इस सवाल आई। तो मेरे बच्चे कोसिकेंट माइनस कोट है की वैल्यू ए है, तो आप जानते हैं कि हमसे कोसिकेंट पूछा है, तो यानी पहले वाला पार्ट प्लस वाला पार्ट पूछा है, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर माइनस 1/2 की, या प्लस 1, तो ये था प्लस वाला और दूसरे वाला होगा माइनस का, तो ये वाली वैल्यू हमेशा ही प्लस रहेगी। अब के की वैल्यू क्या दे रखी, ए, तो ये आ गई मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस 1/2a। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बटे 2 तो आएगा ही आएगा, इसमें नहीं आ रहा, हटा दो, इसमें 4 आ रहा है इसलिए हटा दो, ये दोनों आंसर होंगे। अब 2 अगर मैं यहां से हटा के अलग रख दूं तो ए को ए स्क्वायर से भाग देंगे तो ए, और 1 से भाग देंगे 1/a, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए राइट आंसर। ये वाला सवाल यार आपको खुद से करना है।